अक्टूबर मंथ की टॉप 8 वैकेंसी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसके लिए कोई भी 18 से 40 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही में 10th पास वाले, 12th पास वाले और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, काफी बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए हर किसी कैंडिडेट को जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देख लेना, काफी बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को नंबर 1 वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है ये है आपकी डीडीए की, तो यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वरीयस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 1732। तो 1732 पदों पर ये भर्ती आप सभी की 2025 में रहने वाली है, जिसके लिए कोई भी 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इसमें 35,000 से लेके 65,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल जाती है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट, तो एज आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, जैसे कि केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक दो पोस्ट ऐसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि स्टेनो हो गया या आपका एलडीसी हो गया। इन पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एप्लीकेशन फीस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए, एससी एसटी को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। पहले पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 5 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपकी सेकंड वैकेंसी की तरफ। तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है ये है आपकी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। और इसके लिए अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या है 7,565। तो काफी बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आउट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी आपको स्टार्टिंग में करीब 46,000 समथिंग आपको मिल जाएगी। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 साल और मैक्सिमम है 25 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी की सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर आपका पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट होता है और इसके सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो इन 3 फेजेस से होकर आप सभी को गुजरना होता है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। 22 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो वैकेंसी आती है ये आपकी बीएसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है न्यू वैकेंसी 2025 के लिए। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास। और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 3,727 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हालांकि ये जो वैकेंसी है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकली हुई है, लेकिन इसके लिए भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करता है। यहाँ पे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट आपकी ऑफिस अटेंडेंट की है और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी पहले 26 सितंबर। अब इसमें फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं, इसी की वजह से इसकी डेट को एक्सटेंड करके कर दिया है 14 अक्टूबर। तो अब आप 14 अक्टूबर तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 30,760 तक मिल जाती है। एज लिमिट काफी बढ़िया है, 18 से 37 साल तक के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट तो 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपए, एससी एसटी के लिए 135 रुपए में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है और कंपटीशन भी आपको कम देखने के लिए मिल सकता है।
आगे बात करते हैं तो देखो ये जो वैकेंसी है ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी निकली हुई है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई है। इसमें कांस्टेबल की टोटल पोस्ट निकाली हुई है 7,500 टोटल आपकी वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिंपल 10th पास। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य से आप आते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए रहेगी। एज लिमिट 18 से 33 साल रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन, पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए, एससी एसटी को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। लेकिन इसके लिए आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर। तो अभी जाकर आप तुरंत से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इस कैटेगरी में आता है। क्योंकि कांस्टेबल के लिए आपको जनरली 33 साल एज कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि जनरली आपको देखने के लिए मिलती है 23 साल या अधिकतम 25 साल। इससे ज्यादा आपको कांस्टेबल में देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन एमपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 33 ईयर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 आपकी वैकेंसी है जो कि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यानी कि एसआई की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या है 1799। इन 1799 पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी बैचलर डिग्री वाला कैंडिडेट यानी जिसने बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी कोई भी बैचलर डिग्री है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1799 बढ़िया पोस्ट है। 56,100 रुपए आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। और इसके लिए एज लिमिट आपकी 20 से 37 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन, प्री प्लस मेंस एंड फिजिकल एंड मेडिकल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो मात्र 100 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस इसके लिए पे करनी होगी। साथ ही में इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा क्योंकि 2 सितारे वाली नौकरी डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 6 की वैकेंसी आ जाती है जो कि आपकी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाहते हैं और आपको ड्राइविंग में इंटरेस्टेड है तो वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी आप सभी के लिए हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपको बार बार रीलोकेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल ओवर इंडिया में बार बार आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, केवल दिल्ली में रहकर आप जॉब कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 737 और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। साथ ही में अगर हम बात करें एज लिमिट तो 21 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सैलरी बात करें स्टार्टिंग में 46,000 रुपए मिल जाती है। एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी का अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी आपकी ईएमआरएस की तरफ से भर्ती निकली हुई है जो कि वेरियस पोस्ट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए कोई भी 12th पास, ग्रेजुएट पास एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सैलरी 35,000 से 65,000 तक आपको देखने के लिए मिलेगी और एज लिमिट है आपकी 18 से 45 साल। तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वैरी करेगा क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेसिस पे होता है अगर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो। जैसे जीएससी की पोस्ट है, जीएससी की पोस्ट में आपकी टाइपिंग होती है तो उसके लिए आपको टाइपिंग का स्किल टेस्ट देना होगा। एप्लीकेशन फीस अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी की जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 1500 रुपए, एससी एसटी 500 रुपए में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 19 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 अक्टूबर तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आज की लास्ट वैकेंसी रहने वाली है नंबर 8 जो कि है आपकी एसएससी सीपीओ। वन ऑफ द बेस्ट नौकरी आप सभी के लिए हो सकती है अगर आपके अंदर दम है इस भर्ती को निकालने का यानी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि ये
सभी सीएपीएफ फोर्सेस के साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस में भी एसआई बनने का मौका ये भर्ती देती है। तो इसमें आपका जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस में डायरेक्टली आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं और ये एसएससी के द्वारा आपकी भर्ती निकाली गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 3073 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। आप इसके लिए ग्रेजुएट पास होने चाहिए, यानी कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। अब तक मैंने आपको जितनी भी वैकेंसी बताई है, आप उनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको करीब 45,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है और एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। तो 20 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। सिलेक्शन प्रोसेस पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका पीएसटी एंड पीईटी होता है, फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका मेडिकल कंडक्ट होता है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी एसटी फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 26 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 16 अक्टूबर से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, 16 अक्टूबर तक। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने वैकेंसीज आपको बताई हैं वो काफी पसंद आई होंगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर करके आप इनके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब बात आती है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपको दिख रही है studyfordreams.in। आप इस पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद जिस वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे उस वैकेंसी का नाम सर्च कर देना, तो डायरेक्टली आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही में जैसे ही आप जाइए गूगल ब्राउजर पे, गूगल ब्राउजर में जाने के बाद सर्च करना है studyfordreams.in। यहाँ पे सर्च करने के बाद स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी वैकेंसी सर्च करेंगे वो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, आप इसके लिए यहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी की सभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन एंड अप्लाई की लिंक आपको दे दी गई है। तो अक्टूबर में इन वैकेंसीज के लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा, मिस आउट नहीं करना है। आपकी जिसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड आपका एज लिमिट सही आती है आप उसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो कमेंट करके जरूर बताना कि इन 8 भर्तियों में से आप कौन सी वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।